सर जी ये वेदर स्टेशन है और अच्छा। एयर का प्रेशर कितना है वो दिखाता है, और ये जो तीर है ना, तीर हवा किस दिशा से हवा आ रही है वो बताता है, वो वेदर स्टेशन है। और मौसम 10-15 दिन में मौसम कैसा है, कल हम दवाई देने वाले हैं, नहीं तो घास बीस काटना है, पानी कैसा देना है, उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। वो सब बताया जाता है, नोटिफिकेशन आता है हर दिन का, कि पानी कम हो गया पानी है। कम हो गया, इसको फर्टिलाइजर जो देना है, खाद कौन सा देना है, बीमारी कौन सी लगी, कौन सी आने वाली है, वो सब बता देता है। और कितना भी खाओ इससे पेट भरता है, लेकिन खाने का मन नहीं हटता, खाओ ऐसा ही। 20 केजी माल निकलने वाले, लगभग 20 गुना 100 पकड़ लिया तो 20,000 रुपये एक पेड़ के लिए इसका मुनाफा है। यानी एक पेड़ से 20,000 रुपये आप कमाने वाले हाँ, हैं। कमाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई खेती बाड़ी टेक्निक से करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आप पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं तो उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र के मिराज में, और यहाँ पर मैं आपको ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो केवल 12वीं पास है और बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ में ये फार्मिंग कर रहे हैं। क्या इनका फार्मिंग मॉडल है, कैसा फार्मिंग कर सकते हैं, और मज़ेदार बात है कि 12वीं पास होने के बाद भी इस साल का प्रति एकड़ 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? ये ठीक है, बढ़िया। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। गांव में आपने बहुत अच्छी टेक्निक यहाँ पे अपनाई है, और आप जाने जाते हो अपने गांव में एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ, यानी जो लोग करने से डरते हैं वही चीज़ आप करते हो, करते हो, और उसी चीज़ में आप सक्सेसफुल भी होते हो। रिस्क लेना ही पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। हाँ। कहाँ पे हमें और क्या फार्म की लोकेशन है आपकी? मेरे प्यारे किसान भाइयों, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं महाराष्ट्र में हूँ, मिरज तालुका खटाव गांव का। ये जो आप कर रहे हो सर अमरूद की खेती, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले हम अमरूद की खेती के पहले हम पारंपरिक पद्धति से, जो बाहर जो दूसरी किसान करते हैं वैसे ही पारंपरिक खेती करते थे। धान, चना, ज्वार, गेहूँ, मकई, यही बहुत करते थे। उसके बाद हम थोड़ा चेंजेस कर दिया, अंगूर में गए। अंगूर में ज़्यादा रिस्क भी है और ज़्यादा तकलीफ भी है, मजदूर ज़्यादा लगते हैं। और उसके बाद हम अमरूद में। सर गांव का जो आदमी होता है वो खेती बाड़ी में रिस्क नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेता, क्योंकि खेती से इसको कमाना है, खेती से उसका परिवार पालना है, हाँ, खेती से बच्चों को पढ़ाना है, बेटियों की शादी करनी है। हाँ। तो सर आपको डर नहीं लगा आपने अंगूर की खेती ना करके आपने अमरूद की खेती कर दी, जबकि गांव वालों ने मना किया था आपको? हाँ, गांव वाले ने मना किया था, पूरा रिस्क है इसमें, अमरूद नहीं लगेगा और जड़ को कोई बीमारी है, ऐसा वैसा बोल रहे थे सब। हमको भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था। जब हमने रिस्क लेके थोड़ा लगा दिए, जो होना है वो होने दो, इसलिए थोड़ा हम ये करके लगा दिए थोड़ा अमरूद। और आपके रिजल्ट आपके सामने है, 8 मंथ में हमको इन्वेस्टमेंट हो गया अभी इसका। अभी गांव वाले क्या बोलते हैं सर? आपके गांव वाले आप बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे ये क्या कर पाएगा, इसके हाथ से नहीं हो पाएगा, और नहीं तो इधर कुछ कमा नहीं पाएगा, ऐसा ही वो पॉकेट में खाली वक्त बर्बाद कर रहा है यार, ऐसा बोल रहे थे। अभी मैं 1 महीना 2 महीने से मेरे को काम ही नहीं कर दे रहे। हर दिन 1-2-3 लोग आते, ये कैसा लगाया, किधर का लगाया, क्या क्या करना है, वो खुद बना रहे हैं सब। यानी वही लोग अब तो आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। और हमको भी ऑर्डर करो, किधर का पौधा मिलता है, देखो मैं जून में लगाने वाला हूँ, अभी सीजन आ चुका है ना उसका, जून। ठीक है। हाँ। तो किसान भाइयों, मैं दिखाऊंगा आपको टेक्निक ऐसी जिसका इस्तेमाल करके ये 12वीं पास हमारा किसान बहुत अच्छी तरह से मुनाफा ले रहा है, बहुत अच्छी तरह से फार्मिंग कर रहा है, और इनका जो पूरा बाग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले दिखाता हूँ टेक्निक। हाँ, ठीक। सर बताइए ये क्या चल रहा है सर, और ये क्या आपने सिस्टम लगाया हुआ, क्यों आपको इसकी जरूरत पड़ी? सर जी ये वेदर स्टेशन है, और ये कैसा है, मौसम कैसा चलता है, ये सब हमारे किसान का जो होता है सब मौसम की वजह से होता है। ये कंपनी जैसा वो टाइम टू टाइम नहीं चलता, इधर मौसम कैसा बदलता है वैसा सिस्टम चेंज होता है। इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा चेंजेस किया मशीन के ऊपर। कैसा भरोसा किया मशीन के ऊपर। ये देखो एयर प्रेशर बताता है। हाँ, ये जो सर हम बात करेंगे, ये जो घूम रहा है गोल गोल, ये क्या है? हवा कैसी चलती है वो दिखाता है, और अच्छा। एयर का प्रेशर कितना है वो दिखाता है। और ये जो तीर है ना, तीर हवा किस दिशा से हवा आ रही है वो बताता है, वो वेदर स्टेशन है। और मौसम 10-15 दिन में मौसम कैसा है, कल हम दवाई देने वाले हैं, नहीं तो घास बीस काटना है, पानी कैसा देना है, उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। ज़्यादा बरसात होने वाले तो पानी 8 दिन कम ही करना चाहता है ना। और ये कैसे पता लगता है आपको? मोबाइल में वो ऐप सब है? मोबाइल में एक ऐप है इसका, हाँ। हेलो नाम का, वो सब बताया जाता है, नोटिफिकेशन आता है हर दिन का कि पानी कम हो गया है, पानी कम हो गया, इसको फर्टिलाइजर जो देना है, खाद कौन सा देना है, बीमारी कौन सी लगी, कौन सी आने वाली है, वो सब बता देता है। यानी जो टेंशन है कि पानी देना है, बरसात आने वाली है, नहीं देना है, कीड़ा, सर बीमारी का भी बताता है? बीमारी का बताता है, कीड़ा मकोड़ा लगने वाला है तो उसको मौसम की वजह से उसको पता चलता है, मौसम मशीन के लिए उसको सेंसर है उसमें से,
वो उसको मालूम पड़ता है, वो बता देता है, 2 दिन 3 दिन पहले ही बता देता है। हमारा जो कब नुकसान कब होता है मालूम है क्या? कीड़ा लगने के बाद हम दवाई देते हैं इसको, तब तक वो आधा नुकसान कर देता है। इसलिए वो 8 दिन पहले ही बताता है ना, 4 दिन पहले ही मौसम कैसा चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद देखो पानी का मेन प्रॉब्लम आता है, इसको पानी कितना देना है। पानी ज़्यादा दिया तो इसको नहीं चलता, ज़्यादा दिया तो मॉइस्चर नहीं होता ना पानी में, हवा नहीं खिलती, इसलिए रूट डैमेज होता है उससे। यानी हाँ, एडवांस में आपको बीमारी का ही बता देता है। बीमारी का बता देता है। पानी का सेंसर वो 3 रहता है, एक निचले वाला 3 सेंसर है उसमें, एक 20 इंच में है, एक 14 इंच में, एक 6 इंच में। 6 इंच में का जो सेंसर है ना वो अच्छा चलना चाहिए, मॉइस्चर चाहिए उसमें जी। और ये चलता कैसे है सर? ये सब सोलर के ऊपर ही चलता है। कोई बैटरी बैटरी कुछ नहीं, वो सब अंदर बैटरी रहता है, रात को भी चलता है काम, सोलर के ऊपर चलता है सब। ठीक है। हाँ। सर ये वैरायटी आपकी कौन सी है, ये मुझे बताइए, और क्या इसको बोलते हैं इस वैरायटी को? ये वैरायटी है सर जापानीज रेड डायमंड नाम का ये वैरायटी है अमरूद। और ये खासियत क्या होती है सर इसकी? खाने में बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें अंदर गुठली वगैरह कुछ नहीं, नॉन सीड है, ना के बराबर है। खाने में बहुत अच्छा और रसीला और मीठा, एकदम मस्त मस्त लगता है। और कितना भी खाओ इससे पेट भरता है, लेकिन खाने का मन नहीं हटता, खाओ ऐसा ही। डिमांड भी ज़्यादा है इसका मार्केट में, एक बार वो व्यापारी खरीद लेता है ना, ये प्लॉट पूरा ख़त्म होने का, अभी दोस्त को 2 दिन नहीं आने का बोल रहा है, फिर भी आता है कल माल निकालने वाला। छोटा से ये मेरे को लग रहा है छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक चलता है इसका, वो जो कठिनाई ना कम होता है ऊपर का, खाने के लिए अच्छा लगता है एकदम। जिसका दांत नहीं है, दांत नहीं, वो भी खा पाएंगे इसको 2 महीने के बाद इसको कभी। अच्छा सर, किस रेट का अभी जा रहा है अभी मार्केट में? व्यापारी खुद आ रहा है या आप कहीं जाते हैं? व्यापारी खुद आके वो निकल के लेके जाता है, और अभी 90 रुपये से आप दिया है, 110 तक इसका रेट चलता है। अभी आम का सीज़न चल रहा है, इसलिए 10-20 रुपये कम है। कल जो अपना माल बेचा, कितने का आपको उसमें मुनाफा हुआ? कल का मुनाफा देखो 45 हज़ार रुपये हुआ है। हफ्ते में 2 बार निकालते हैं ना, 80 तो 90 हज़ार तक मुनाफा हमको मिलता है। और एक पेड़ की बात करें तो एक पेड़ में सर कितना किलो ये अमरूद देता है? अभी ये नया है, इसलिए हमने 10 kg से पकड़ा है, सिर्फ 8-10 kg निकला है, 9 मंथ का है, 8-9 मंथ का। अगली साल मेरे को लग रहा है 20 तो 40 किलो, साल में 50 किलो माल निकलेगा एक पेड़ में। और ये जो आप पेड़ लाए थे, कितना छोटा लाए थे, कितने महीने का आप लाए थे? ये पेड़ लाए थे देखो हम लगभग करीबन 1 फुट 1.5 फुट का था, वो और 2 महीने का। 2 महीने का मान के चलिए। हाँ। और जब आपने लगाया, लगाने के कितने दिन बाद इसने फ्रूट देना स्टार्ट कर दिया? ये लगाने के बाद 2 महीने में बाद इसको फ्रूट आते थे, लेकिन हम उसको निकाल के फेंक देते, क्योंकि वो पेड़ का ग्रोथ होना चाहिए। छोटा रहता है तो अमरूद पकड़ लिया तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए टेलिया बेलिया बड़ी होने दें, इसलिए हम 6 महीने के बाद हमने उसको पकड़ लिया, और 8 महीने के बाद हार्वेस्टिंग चालू हो। सर ये जो हम पेड़ देख रहे हैं, हाँ। इससे कितना फ्रूट आप अभी तक ले चुके हो और कितना लेने की उम्मीद है? हाँ। और मार्केट रेट क्या चल रहा है वो थोड़ा सा बताइए अभी। सर जी, हम ये पेड़ छोटा था, इसलिए हमने इसको 8 से 10 किलो हमने माल निकाला इसके ऊपर से। अभी 1 साल के बाद इसको अभी 20 किलो इसके ऊपर माल निकालने वाले हैं। 20 किलो ऊपर माल निकालने वाला। अभी मार्केट का रेट चल रहा है 90 से 120, 100 पकड़ के चलिए, 100 पकड़ के चलिए। एक पेड़ के लिए हम 20 kg माल निकलने वाले, लगभग 20 गुना 100 पकड़ लिया तो 20,000 रुपये एक पेड़ के लिए इसका मुनाफा है। यानी एक पेड़ से 20,000 रुपये आप कमाने वाले हाँ, हैं? कमाने वाले हैं। बड़ा गजब फार्मूला सर है, और बड़ा गजब आपने टेक्निक से आप ये कर रहे हो। अच्छा सर, बीमारी वगैरह के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं अक्सर फ्रूट के पेड़ों में बीमारी का बड़ी शिकायत करते हैं कि बीमारी आ जाती हैं। इसको बीमारी लगभग मेरे को लग रहा है ऐसा, ये पेड़ के लिए बीमारी कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है, एकदम ना के बराबर बीमारी है। हमारी वजह से ही बीमारी, ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो बीमारी ज़्यादा आते है हमारी वजह से, नहीं तो दूसरी वैरायटी है ना, उस वैरायटी से भी अच्छा वैरायटी है, इसमें बीमारी कम है। गारंटी के साथ पौधा लेना चाहिए, लेकिन पौधा गारंटी के साथ, वो उधर जड़ में, वो जो नर्सरी में ही उनको जड़ को बीमारी आती है, वही आके लोग लगाते हैं इधर, वो लगा लिया तो वो बीमारी उधर से ही आती है, इधर चाहती नहीं वो बीमारी। अभी सर जो गांव वाले आपको कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो जाएगा बोल रहे थे ना हमको, नुकसान हो जाएगा, इसको बीमारी है, 2-3 साल आता है, उसके बाद ये जड़ को बीमारी लगती है, खराब होता है, ऐसा वैसा बोल रहे थे लोग। लेकिन मेरे को लग रहा है ये तो 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, इसको अच्छा से अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई को दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।